आज हम मध्य प्रदेश से की भौतिक संरचना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश को उसकी भौतिक परिस्थितियों के आधार पर 3 प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। तो ये 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं जिनके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। 3 प्राकृतिक प्रदेशों के अलग अलग कुछ श्रेणियां हैं, अलग अलग कुछ भाग हैं, तो उन सभी का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है जिसमें दिया है ये आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। तो ये मध्य प्रदेश का भाग है जिसमें 3 भागों की बात की गई है कि 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो 3 प्राकृतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक हैं ये आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि ये ऊपर का जो भाग देख रहे हैं आप, ये मध्य उच्च प्रदेश यानी कि मध्य का भाग है और ऊपर का जो भाग है वो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। और इसके अलावा ये नीचे का जो भाग आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा प्रदेश है, ये सतपुड़ा का प्रदेश है। और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रदेश है वो आपका पूरब का प्रदेश यानी कि बघेलखंड का पठार है। तो ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में क्या क्या आता है, राजपीपला श्रेणी भी आती है, ग्वालीगढ़ श्रेणी आती है, महादेव श्रेणी आती है, मैकल श्रेणी आती है। तो इस प्रकार से ये महादेव श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, मैकल श्रेणी, ये जो आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भाग का प्रदेश है, जो पूर्वी भाग का प्रदेश है इसमें बघेलखंड का पठार आता है। इसके अलावा जो मध्य उच्च प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं, इसमें जो प्रदेश पठार आते हैं, मालवा का पठार आएगा और रीवा पन्ना का पठार आएगा, बुंदेलखंड का पठार आएगा। और बुंदेलखंड का जो भाग है वो 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसमें बुंदेलखंड का पठार ये ऊपरी भाग इतना हिस्सा ये है और इसके अलावा यहाँ पर ग्वालियर के पास से ये यहाँ पर भी बुंदेलखंड का पठार है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं मध्य भारत का पठार, ये भी आपका मध्य उच्च प्रदेश में आता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, मध्य उच्च प्रदेश में आता है मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार की ये 5 पठार जो हैं वो मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी में जो आते हैं राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी, ये आपका सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी पठार है यानी कि पूर्वी जो प्रदेश है उसमें आता है बघेलखंड पठार, जो कि हमने आपको मानचित्र में बताया है। चलिए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश क्या है इसके विषय में समझते हैं। मध्य उच्च प्रदेश त्रिभुज के आकार का एक पठारी प्रदेश है जो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित कैमूर, भांडेर तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग हैं। इन पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल, कैन, काली सिंध, बेतवा तथा पार्वती उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में समाहित हो जाती हैं। इसी कारण मध्य उच्च प्रदेश को गंगा के ही बेसिन का भाग माना जाता है। इन प्रदेशों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें है मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार के 5 भागों में मध्य उच्च प्रदेश को विभाजित किया गया है। तो चलिए इन सभी को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार को हम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं, यानी कि जो चंबल नदी के आसपास का जो पठार है वो मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार का विस्तार पूर्व में बुंदेलखंड के पठार से, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि तथा उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में मालवा के पठार तक है। मध्य भारत के पठार का विस्तार जो है पूर्व में बुंदेलखंड के पठार तक और पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि तक है तथा उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में मालवा के पठार तक है। तो इस तरह मध्य भारत के पठार का विस्तार है और यह पठार सीमांत भ्रंश द्वारा पश्चिमी भाग में अरावली श्रेणी से पृथक होता है।
इस क्षेत्र में दोमट मृदा से ढकी हुई अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्न जिले आते हैं, जैसे भिंड, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच व मंदसौर आदि हैं। इस क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां पार्वती, चंबल, कूनू, काली सिंध, कुंवारी आदि हैं। मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ एवं काली मृदा कृषि की दृष्टि से गेहूँ, बाजरा, ज्वार के लिए उत्तम है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक संपन्न नहीं है। अब समझते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार यानी कि विंध्यन कगारी प्रदेश। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्र में लाल, पीली और बलुई मृदा मिलती है। कैन, टॉन्स, सोनार, बीहड़ और ब्योरमा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं तथा चचाई, केवटी, बहुटी तथा पूखा इस पठार के प्रमुख जलप्रपात हैं। विंध्य कगारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश के सतना व पन्ना जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ क्रमशः चूना पत्थर एवं हीरा हैं। अब आता है मालवा का पठार। मालवा पठार के पश्चिम भाग को मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा मालवा पठार के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कि मालवा के पठार के पश्चिम भाग को मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और मालवा के पठार में जो कर्क रेखा निकलती है वो मालवा के पठार के लगभग बीच से गुजरती है। इसके अलावा भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, गुना, रायसेन, सागर, इंदौर, रतलाम, धार एवं झाबुआ जिलों में मालवा के पठार का विस्तार है। और मालवा पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। सिगार इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब जो सिगार चोटी है वो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि जो मालवा का पठार है इसमें अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख नदियां हैं, जिसमें क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, काली सिंध, माही, सोनार, बेतवा और पार्वती नदियां आदि हैं। यहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब आता है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड पठार के विषय में हम जानते हैं। पहले इसका विस्तार जानते हैं कि बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। जो बुंदेलखंड पठार का विस्तार है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। इस पठार के पूर्व में बघेलखंड है, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है और उत्तर में यमुना का मैदान है तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। अब चारों दिशाओं में आपको पता चल गया है कि पूरब में जिसमें बघेलखंड पठार है, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, उत्तर में यमुना का मैदान है तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। और बुंदेलखंड पर्वत की ऊंचाई उत्तर में 150 मीटर से लेकर दक्षिण में 400 मीटर तक है। इसकी ऊंचाई दो जगह अलग अलग है, जिसमें उत्तर में है 150 मीटर, लेकिन दक्षिण की तरफ जो इसकी ऊंचाई है वो 400 मीटर तक है। और बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और जो सिद्ध बाबा पर्वत की जो चोटी है इसका ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। और बुंदेलखंड पठार का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट नीच से हुआ है। और बुंदेलखंड पठार की जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें सिंध, कैन, बेतवा तथा घसान है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा इस क्षेत्र की प्रमुख फसल ज्वार है तथा तेंदुपत्ता प्रमुख वन उपज है। नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश के निचले प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है। मध्य प्रदेश के निचले प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। यह घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक लंबी और संकरी भ्रंश घाटी के रूप में विस्तृत है। और नर्मदा सोन बेसिन को उच्छ्वासन की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैकल पठारी क्षेत्र जिसमें आता है, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी आती है,
और उत्तर में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र आता है, मध्यवर्ती मैदान आता है, धार उच्च भूमि, ये इसके प्रमुख भाग हैं। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी, तवा, दूधी व शक्कर नदी जो हैं वो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा श्रेणी के विषय में। सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण में पूरब से पश्चिम तक फैला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 उप वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है। राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी। मध्य श्रेणी के अंतर्गत ग्वालीगढ़ श्रेणी तथा महादेव श्रेणी आती है। और मैकल श्रेणी, इसका आकार अर्धचंद्र आकार का है। मैकल श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से ही सोन, नर्मदा एवं जोयला नदियों का उद्गम होता है। और सतपुड़ा श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कहने का अर्थ यह है कि जो धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा पर्वत और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। गोदावरी एवं नर्मदा नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है उसके जल विभाजन का कार्य करती है। यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो गोदावरी नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियों के जल को 2 भागों में विभाजन का कार्य करती है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार जिसको हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। बघेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो मध्य प्रदेश के कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और अनूपपुर जिलों में विस्तृत है। इस पठार का निर्माण गोंडवाना शैल समूह से हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी होने के कारण इस क्षेत्र में जैव विविधता भी अधिक मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सागौन है, साल है तथा तेंदुपत्ता आदि हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के पठार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दिया है मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश किन किन भागों में विभाजित है। तो आपको बताना है जो मध्य भारत का मध्य उच्च प्रदेश है वो किन किन भागों में विभाजित है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड प्रदेश, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी। तो ये 5 पठार हैं। इन 5 पठारों जो मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश है उसको विभाजित किया गया है। प्रश्न है मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने भाग पर विस्तृत है। इसका आंसर है मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के 10.7% भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है और मध्य भारत का पठार 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है मध्य भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है। इसका उत्तर है मध्य भारत का पठार भूवैज्ञानिक दृष्टि से कुड़प्पा, विंध्यन, दक्कन ट्रैप की शैलों से एवं नवीन निक्षेपों से हुआ है। मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका आंसर है मध्य भारत के पठार में कुड़प्पा, विंध्यन व दक्कन ट्रैप की कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें जीवाश्मों का अभाव है तथा जिनमें लावा अत्यधिक मात्रा में अंतर्वर्ती चट्टानों के रूप में पाया जाता है। मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर है मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, कुंवारी, पार्वती, कूनो आदि नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।